एज अ गुड इन्वेस्टर पोर्टफोलियो का एक पोर्शन ऐसा होता है कि जहाँ फास्ट ग्रोथ कंपनीज या फिर जो न्यू एज कंपनीज कही जाती है वो होती है। वो उस तरह की कंपनीज होती हैं जो कि 40-50% CAGR से ग्रो हो रही होती हैं। ऐसी एक लेटेस्ट ट्रेंडी कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज, काफी इंटरेस्टिंग है ये कंपनी। अभी 1-1.5 साल पहले इसका IPO आया था। भविष्य जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्पेशली टेक, जो न्यू एज टेक है, जिस डायरेक्शन में ये वर्ल्ड टेक को एक्वायर कर रहा है, उसी डायरेक्शन में कंपनी वेल कैपिटलाइज्ड है। इस कंपनी को डिटेल में देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखना ये है कि ऑलरेडी इस कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए लोगों ने बहुत बड़ा प्रीमियम इसको दिया हुआ है। मोर देन 160 का PE है, जो कि आज के हिसाब से जस्टिफाइड भी है, क्योंकि कंपनी ने पिछले 5 सालों में 80-90% CAGR से ग्रोथ दी है, प्रॉफिट ग्रोथ। बट देखना ये है कि क्या सेम ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, ये क्वेश्चन है। क्योंकि इतनी ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए लगातार प्राइवेट कैपेक्स एंड गवर्नमेंट कैपेक्स लगते रहना चाहिए, तभी पॉसिबल है, क्योंकि तभी ऑर्डर्स रहेंगे हमेशा कंपनी के पास, और तभी जो है वो रेवेन्यू बिल्डअप होता रहेगा। तो डिटेल में इस कंपनी की इंटरनल सिचुएशन एंड जो मैक्रो बेसिक्स हैं इस इंडस्ट्री को लेकर, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट लोढ़ा फैमिली है। आपने मुंबई बेस्ड लोढ़ा ग्रुप का नाम सुना होगा, जो कि रियल एस्टेट बिजनेस में देखा जाए तो बाई सेल्स वॉल्यूम इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं। हाँ, तो नेटवेब टेक्नोलॉजी का उस लोढ़ा ग्रुप के साथ एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। ये अलग लोढ़ा ग्रुप है, दिल्ली बेस्ड। बेसिकली ये कंपनी सुपर कंप्यूटर्स बनाती है, हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस, जिसमें डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI सिस्टम्स, ये सब इंक्लूडेड है। अब सवाल ये आता है कि जो बिग टेक कंपनीज है, लाइक जैसे गूगल, Amazon, मेटा, एंड जो इंडियन IT कंपनीज है, लाइक जैसे TCS, इन्फोसिस एंड HCL, क्या इन सभी कंपनीज से नेटवेब को एक टफ कंपटीशन मिल सकता है, क्योंकि सब एक ही इकोसिस्टम में प्ले करते हैं। एंड वैसे भी नेटवेब जो है वो इन सभी कंपनीज के कंपेयर में काफी छोटी है। बट इन सभी कंपनीज का बिजनेस प्रोफाइल जो वो डिफरेंट है, क्योंकि गूगल एंड मेटा ये कंज्यूमर प्लेटफॉर्म कंपनीज है, जो इनका मेन बिजनेस है। इसमें डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ती है, नो डाउट। तो नेटवेब इनके लिए पार्टनर हो सकता है, कोलैब हो सकता है, कंपटीशन नहीं, डायरेक्ट कंपटीशन यहाँ नहीं हो सकता है। सेम एज IT कंपनीज लाइक जैसे TCS एंड HCL, ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एंड नेटवेब मेनली हार्डवेयर बिजनेस में ऑपरेट करता है। मतलब हार्डवेयर मतलब कि जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर रन होते हैं, जो कि TCS एंड HCL जैसी कंपनीज बनाती है। तो इन सभी कंपनीज का डोमेन अलग अलग है। उल्टा इन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए नेटवेब एक OEM की तरह काम कर सकता है, एज अ सप्लायर और एज अ वेंडर ऑफ हार्डवेयर एंड इंटीग्रेटेड हार्डवेयर सिस्टम। ऑलरेडी नेटवेब जो है वो एनवीडिया, इंटेल, सैमसंग एंड बीटेल जैसी ग्लोबल कंपनीज एंड इंडियन जायंट्स जैसे TCS, इन्फोसिस एंड HCL, इवन इंडियन गवर्नमेंट लाइक जैसे इसरो, DRDO एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस सेक्टर में भी प्ले करता है, कोलैब है, इनका पार्टनरशिप है, इवन क्लाइंट्स हैं। देन जो इंडिया में IITs हैं वो भी इनके क्लाइंट्स हैं। जून क्वार्टर में कंपनी का बिजनेस 102% से ग्रो हुआ, एबिटा 127% एंड नेट प्रॉफिट 100% से ग्रो हुआ था। कंपनी चेयरमैन ने 40% का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है। वैसे लगातार इनका ये 8th क्वार्टर है जो कि कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 40% से ग्रो हो रहा है। इस कंपनी की हाइपर ग्रोथ के पीछे रीजन है हाइपर ग्रोथ इंडस्ट्री। आप देख रहे होंगे कि डेटा सेंटर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड मार्केट में कितनी ज्यादा है। एग्जैक्ट इसी डोमेन में ये कंपनी ऑपरेट करती है। नेटवेब इंडिया लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर कंपनी है। पिछले 4 सालों में ये सेगमेंट 57% से ग्रो हुआ है। देन क्लाउड बिजनेस 103% से, एंड इंडस्ट्री लेवल पर ये मार्केट, आई मीन जो प्राइवेट क्लाउड बिजनेस है, वो 19% से ग्रो हुआ है। फिर आप देखो AI सेगमेंट 4 सालों में 91% CAGR की ग्रोथ है, एंड इंडस्ट्री लेवल पर AI मार्केट 31% से ग्रो हो रहा है। किसी भी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री लेवल पर आपको इतनी ग्रोथ बहुत ही रेयर देखने को मिली। तो ये जो हमने देखा, ये कंपनी के मेन ग्रोथ ड्राइवर्स है, जिसमें इंडस्ट्री लेवल पर ग्रोथ काफी हाई है एंड लॉन्ग टर्म है। एंड इसी वजह से इतना प्रीमियम पर ट्रेड हो रही है, क्योंकि हर प्राइवेट जो कंपनीज हैं सबको हाई कंप्यूटिंग सिस्टम चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए एंड कॉम्प्लेक्स डेटा इजीली एनालाइज हो सके, ऐसा सिस्टम चाहिए। अब ये प्रीमियम कितना सस्टेनेबल है, अगर इसकी बात करें तो मैनेजमेंट ने 40% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है। तो इस हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा है। और फिलहाल ये जो रैली है, जिसमें स्टॉक एग्जैक्ट एक मंथ में 2200 से सीधा 3600 पार कर गया है, जिस वजह से कंपनी और ज्यादा थोड़ा महंगी हो गई है। अगर इस स्पाइक में थोड़ा करेक्शन आता है तो थोड़ा अच्छा रेंज मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तब भी स्टॉक अच्छा खासा थोड़ा महंगा तो रहेगा, बट क्या है कि बहुत सारे फेवर्स है कंपनी के पास। PLI स्कीम का फायदा मिल रहा है, हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, लेटेस्ट मेगा ट्रेंड है, तो एक हद तक हाई वैल्यूएशन भी फेयर हो जाता है। बट फिर भी इन फ्यूचर गवर्नमेंट का फोकस अगर शिफ्ट होता है तो दिक्कत है, क्योंकि 60% रेवेन्यू गवर्नमेंट से आ रहा है, तो कैपेक्स साइकिल स्लो हो जाएगा एंड रेवेन्यू डाउन हो सकता है। फिलहाल इस डायरेक्शन में बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन हमेशा लगता रहे ऐसा जरूरी नहीं है। साइक्लिकल इफेक्ट तो आता है, हर इंडस्ट्री में आता है। फिलहाल करेक्शन का वेट करना थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, एंड अगर नहीं भी करना है तो एक लॉन्ग टर्म प्ले ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ड्यू टू हाई वैल्यूएशन। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक डिटेल्ड एनालिसिस अपने टर्म्स पर जरूर कीजिए। एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।